साल 1969 गुजरात में एक 24 साल का लड़का साइकिल से घर घर जाके अपना येलो डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू करता है। आगे चल के यही पाउडर निरमा के नाम से इंडिया का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन जाता है। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसी निरमा की सेल्स अचानक गिरने लगती हैं और अल्टीमेटली इसका कंप्लीट डाउनफॉल हो जाता है। इन सब की शुरुआत हुई करीब 55 साल पहले। गुजरात में रहने वाले करसन भाई पटेल एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में केमिस्ट की नौकरी करते थे, लेकिन उनकी सैलरी घर चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। इसीलिए उन्होंने साइड इनकम कमाने के लिए एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला लिया। बीएससी की डिग्री और केमिस्ट की नौकरी होने के कारण उन्हें केमिकल्स की अच्छी समझ थी। इसीलिए उन्होंने अपने घर में ही सोडा ऐश और बाकी कुछ केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। कई बार फेल होने के बाद उन्होंने फाइनली एक अफोर्डेबल और इफेक्टिव डिटर्जेंट पाउडर बना लिया और अपनी इस इन्वेंशन का नाम अपनी 1 साल की बेटी निरुपमा के नाम पर निरमा रख दिया। उन्होंने सिंपल प्लास्टिक पैकेट्स में पाउडर को पैक किया और अगले ही दिन से साइकिल पे घर घर जाके उसे बेचने लगे। उस समय ज्यादातर मिडिल और लोअर क्लास में आने वाले लोग कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री सोप यूज किया करते थे। येलो कलर का ये लॉन्ड्री सोप काफी सस्ता तो पड़ता था, लेकिन हार्ड स्टेन्स यानी जिद्दी दागों को क्लीन नहीं कर पाता था। वहीं दूसरी तरफ अपर क्लास लोग डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते थे, जो इंडिया के हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम करता था और हर तरह के दाग हटाने के लिए इफेक्टिव था। डिटर्जेंट पाउडर के मार्केट को हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड यानी HLL का सर्फ डोमिनेट करता था, लेकिन इसका प्राइस था 15 रुपए पर केजी, जिस कारण मिडिल क्लास और लोअर क्लास इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए करसन भाई ने निरमा को केवल 3.5 रुपए पर किलो में बेचना चालू किया। मतलब लोगों को पहली बार लॉन्ड्री सोप के प्राइस पे डिटर्जेंट पाउडर मिलने वाला था, जिस कारण कुछ ही टाइम में निरमा बहुत पॉपुलर हो गया और करसन भाई दिन का 200 किलो डिटर्जेंट पाउडर बेचने लगे। जब डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने लगी तो करसन भाई ने अहमदाबाद के पास सरसपुर में एक छोटा सा शेड लगवा लिया और प्रोडक्शन के लिए लेबर हायर करने लगे। साथ में उन्होंने अपनी पैकेजिंग को भी इम्प्रूव किया और इसमें निरमा गर्ल को ऐड किया, जो आगे चल के इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड मैस्कॉट बन गई। करसन भाई का अगला टारगेट था डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करना। उस समय केवल अहमदाबाद में 2000 से ज्यादा रिटेलर्स थे और ग्रो करने के लिए उन्हें इन दुकानों में निरमा को अवेलेबल करवाना था। लेकिन एक नया ब्रांड होने के कारण कई रिटेलर्स निरमा को अपने शॉप में जगह नहीं देना चाहते थे। इससे डील करने के लिए करसन भाई ने एक कमाल की स्ट्रेटजी